ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। मैं लास्ट में आपसे डिस्कस किसके बारे में डिस्कस था, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में बात कर रहा था। किसके बारे में बात कर रहा था? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में आपसे मैं डील कर रहा था। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की मैंने बात की तो एसएचओ स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया था मैंने? एसएचओ के बारे में आपसे डील कर चुका। उसमें क्या एसएचओ के बारे में मैंने उसका थ्योरेटिकल पोर्शन करा दिया था, तो उसके अंदर मैंने कराया था एसएचओ के अंदर क्या होता है, बॉन्ड बिहेवियर चेंज होता है। क्या होता है? बॉन्ड बिहेवियर। और उसकी नेचर किसके अकॉर्डिंग आती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन नेचर आती है। तो मैं बात करूं तो मैंने En बराबर n+1/2 h न्यू बता दिया था आपको। फिर उसके बारे में मैंने बताया था उसका ग्रोस ओवर सिलेक्शन रूल। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था SHO। क्या चल रहा था अपना? SHO यानी सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर। क्या चल रहा था अपना? सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर चल रहा था पहले वाला। सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर मैंने किसके बारे में बता दिया था? सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर को मैंने बताया था कौन कौन से। इसका मैंने सिलेक्शन रूल बताया था। क्या बताया था इसका बताया था मैंने? क्या बताया था? सिलेक्शन रूल बताया था। कितने प्रकार का सिलेक्शन रूल? 2 प्रकार का बताया था मैंने। कौन सा? एक तो बताया था मैंने ग्रोस ओवर सिलेक्शन रूल। क्या बताया था आपको? ग्रोस ओवर सिलेक्शन रूल। और दूसरा कौन सा बताया था मैंने आपको? मैंने बताया ग्रोस ओवर सिलेक्शन। दूसरा कौन सा बताया था मैं आपको? इसमें ही स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। इतना तो आप समझ गए होंगे। कौन कौन से बताया था? सिलेक्शन रूल 2 प्रकार का बताया था मैंने। एक तो बताया था मैंने ग्रोस ओवर सिलेक्शन रूल, और दूसरा क्या बताया था मैंने? स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। जो एसएच होता है ना, ये क्या होता है? आइडियल होता है। क्या होता है ये? आइडियल होता है। ध्यान रखना ही क्या होता है? एसएचओ आइडियल होता है। एएच होता है वो रियल होता है। एन हार्मोनिक ओसिलेटर 2 प्रकार के बताए थे। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा 2 टाइप। कौन कौन से? एक तो एसएचओ बताया, दूसरा क्या बताया था मैंने? एएचओ एन हार्मोनिक ओसिलेटर। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एसएचओ। एसएचओ मैंने क्या करा दिया था आपको? एसएचओ का इंट्रोडक्शन बता दिया था। ये किसमें नेचर पे डिपेंड, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे डिपेंड करता है। और इसके अंदर मैंने क्या बताया? ग्रोस ओवर सिलेक्शन रूल बताया था। क्या बताया था आपको? ग्रोस ओवर सिलेक्शन रूल में क्या बताया था? इसका क्या होता है? डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट होता है। क्या होता है जी इसका नाम होता है डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट होता है। क्या बताया इसका? क्या होता है इसका? डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट होता है। डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? 2 डाइपोल मूवमेंट है ना, उस समय के साथ क्या होता है? चेंज होता रहता है। उसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट। दूसरा मैंने क्या बताया था? स्पेसिफिक रूल आज उसकी बात करेंगे। स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल क्या होता है? मैथमेटिकली होता है। क्या होता है जी? ये होता है, क्या होता है अपना? मैथमेटिकली। क्या होता है ये? मैथमेटिकली होता है। मैथ के अकॉर्डिंग ये क्या होता है? ये होता है थ्योरेटिकल। क्या होता है ये? सैद्धांतिक होता है। क्या होता है? सैद्धांतिक होता है। कौन सा? ग्रोस ओवर सिलेक्शन रूल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। अपन जो आज जिसके बारे में बात करेंगे वो क्या नाम है? स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल की बात करेंगे अब बेटा जी। इसकी करेंगे स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल की। लिखना जी अब। किसकी बात करूंगा मैं? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा चल रहा है अपना, जिसमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा चल रहा है एसएचओ। एसएचओ में क्या चलेगा? सिलेक्शन रूल। दूसरा बताऊंगा क्या नाम है उसका? स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। ये क्या होता है? एक तो इसके बारे में लिखना, स्पेसिफिक सिलेक्शन आर मैथमेटिकली, यानी स्पेसिफिक रूल होता है ना, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल क्या होता है? मैथमेटिकली होता है। तो ये तो होता है डेल वी बराबर होता है ये
प्लस माइनस 1 क्या होता है, डेल वी बराबर क्या होता है, प्लस माइनस 1 होता है। कौन, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल की बात करूं तो मैं, वाइब्रेशन लाइन इज एसएचओ ऑब्जर्व्ड एट, वाइब्रेशनल लाइन यहां पे लिखना, वाइब्रेशनल लाइन, वाइब्रेशनल लाइन इज इन एसएचओ ऑब्जर्व्ड एट ई बराबर एच न्यू, यहां पे प्राप्त होती है। डेल ई बराबर क्या होता है, एच न्यू पे अपने को प्राप्त होती है वाइब्रेशन लाइन इन एसएचओ ऑब्जर्व। ऑब्जर्व काम भी करता है, डेल ई बराबर एच न्यू के बारे में करता है। तो मैंने बताया थ्री एस्पेक्ट होते हैं किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी के डील के लिए। पहला कौन सा बताया था मैंने, बोर फ्रीक्वेंसी और नेसेसरी होती है। दूसरी क्या बताया था मैंने, सिलेक्शन रूल। तीसरा क्या पढ़ेंगे इसका, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा में एसएचओ के अंदर क्या पढ़ेंगे, इसका पॉपुलेशन रेशियो के बारे में डील करते हैं। अब लिखना है इसके बाद में पॉपुलेशन रेशियो, इसका एसएचओ का, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा आएंगे एसएचओ, यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्या लिखेंगे, उसका लिखेंगे पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, उसके बारे में डील करेंगे अपन। क्या चलेगा अपना, तीसरा नंबर का आता है, उसका नाम क्या है, पॉपुलेशन रेशियो। किसकी बात करूंगा मैं, पॉपुलेशन रेशियो की मैं आपसे डील करता हूं। पॉपुलेशन रेशियो मेनली होता क्या है, मैंने मान लिया ये मेरी स्पेक्ट्रम लाइन है एक, ये 7, और ये मेरी क्या है दूसरी स्पेक्ट्रम लाइन, और इनके बीच क्या है, इनका ट्रांजिशन के बीच में जो एनर्जी इसके मतलब क्या मानता हूँ उसको, डेल ई क्या मानता हूँ इसको, डेल ई क्या होता है, ये होती है ई एन माइनस ई जीरो, ई एन माइनस ई जीरो होती है। कौन क्या होती है, डेल ई बराबर क्या, ई एन माइनस ई जीरो। और मैंने रोटेशनल स्पेक्ट्रम क्या बताया, ई टू माइनस ई वन बताया था शुरू में, आपसे डील किया था बोर फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो इसके बाद एन बराबर क्या होता है, जीरो मान लिया मैंने, क्या मान लिया मैंने, एन बराबर क्या मान लिया, जीरो मान लिया, और एन बराबर मान लिया इसमें एन, क्या मान लिया मैंने, एन बराबर क्या मान लिया, एन मान लिया। तो इनके बीच में जो पॉपुलेशन डेल ई आएगा, ई एन माइनस ई जीरो आएगा, ये मान लिया मैंने, मेरा क्या है, ई जीरो है, ये मेरा क्या है, ई जीरो है, और ये मेरा क्या है, ई एन, क्या है, ई एन। ई एन बराबर मैंने बताया था एन प्लस 1/2 एच न्यू होता है। ये मैंने आपसे पहले डील कर चुका हूँ इसके बारे में, जब मैंने एसएचओ आपको एसएचओ के बारे में बताया था। और इसमें मैंने क्या बताया, 1/2 एच न्यू के बारे में बताया था, एच न्यू। तो मैं बात करूं तो इसकी बात करूं तो पॉपुलेशन रेशियो के अंदर क्या होता है, जो इनके जो बीच में आता है ना पॉपुलेशन रेशियो, तो ई एन माइनस ई जीरो, एन प्लस 1/2 एच न्यू, ई नोट बराबर 1/2 एच न्यू। इनके बीच क्या होता है, पॉपुलेशन रेशियो के बारे में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अगर मैं इसमें क्या लगाऊं तो बोल्ट्जमान लगाऊं, क्या लगाऊं, बोल्ट्जमान, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान। अब मैं अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान फॉर्मूला, बोल्ट्जमान फॉर्मूला को लगाऊं तो यहां पे क्या होता है, बोल्ट फॉर्मूला एन आई अपॉन, क्या होता है, एन आई बराबर क्या होता है, वो एन आई बराबर जी आई ई माइनस ई आई अपॉन के बी टी। ये मैंने बताया था आपको शुरू में, तब कराया था। क्या होता है ये मेरा क्या होता है, एन आई बराबर जी आई अपॉन ई माइनस ई आई अपॉन के बी टी। ये क्या है, बोल्ट्जमान मेरा फॉर्मूला था, एन आई बराबर जी आई अपॉन ई माइनस ई आई अपॉन के बी टी। अब मैं इसका डायरेक्ट इसका सूत्र आता है, क्या आता है इसका,
मैंने क्या माना था, n बराबर 0, n बराबर n माना था इसके अंदर। तो मैं इसके बारे में बात करूं तो इसका क्या आ जाएगा, इधर बात करूं तो NH अपॉन n नोट, NH अपॉन n नोट, इसके लिए GH ले लिया, ये मान लिया मैंने G नोट, क्या मान लिया, GH अपॉन G नोट E माइनस डेल E अपॉन KBT, ये मैंने क्या मान लिया, ये मेरा आ गया इसके अंदर NH अपॉन n नोट, यानी NH अपॉन n नोट। इसके अंदर क्या आ गया मेरा, ये आ गया क्या है ना, तो DH अपॉन KBT। अब मैं यहां से निकाल सकता हूं, यहां से निकाल सकता हूं NH अपॉन n नोट बराबर क्या होगा, इसमें होगा 1 अपॉन 1 नोट E माइनस NH न्यू बाई KBT। सही है ना, ये मेरा क्या आ गया, दूसरा फॉर्मूला आ गया। अरे KBT डेल ई क्या है, डेल ई मैंने बताया था ना, यहां पे लिखना डेल ई किसके होते हैं, इनको दोनों को मान लिखेंगे तो डेल ई बराबर आता है इसमें NH न्यू, क्या आता है, NH न्यू आता है। तो डेल ई यहाँ पे मान रख दिया, रख दिया डेल NHV KBT, और इसमें लास्ट में एक सूत्र आ जाएगा और एक और आ जाएगा यहाँ पे NH बराबर n नोट, NH अपॉन n नोट E माइनस E NH न्यू अपॉन KBT। ये क्या आ जाएगा मेरा लास्ट फॉर्मूला आ जाएगा, NH अपॉन n नोट E NH अपॉन KBT। ये मेरा क्या आ गया, पॉपुलेशन रेशियो आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। इसके बारे में बात करें तो इसको देश समझ में आ गया होगा आपके, बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, जो इनकी दो डेल ई है ना, तो ई एन माइनस ई जीरो, ये डेल ई एन एच क्यों आया, एन प्लस 1/2 एच न्यू रखा और ई जीरो में 1/2 एच न्यू रखा। जब ये दोनों मान रखना हो तो ये क्या बेहतर है, डेल ई बराबर एन एच न्यू आता है, क्या आता है, एन एच न्यू आता है। तो मैंने एन बराबर 0 माना, एन बराबर एन माना, तो इनका बोर्ड मान फॉर्मूला लगाए, एन आई अपॉन क्या होगा, जी आई ई माइनस ई आई अपॉन KBT, इनका मान रख दिया मैंने, एन एच अपॉन एन नोट, जी एच अपॉन जी नोट, ई डेल ई अपॉन क्या था, एन एच वी, तो मैंने एन एच अपॉन एक ई एन एच वी, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, एन एच न्यू लिख दिया। तो ये था क्या है, पॉपुलेशन रेशियो फॉर एसएचओ। एसएचओ के लिए क्या पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है उसके बारे में डील कर चुके हैं। अब इसके बारे में क्या, इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, किसमें, एसएचओ के अंदर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये था अपना पॉपुलेशन रेशियो। अब दूसरा पढ़ेंगे इसका, इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम चल रहा है, जिसमें अपना एसएचओ चल रहा है। एसएचओ के बारे में डील करते हैं, जिसमें लिखा अब जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है इफेक्ट, टॉपिक लगाना, इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशंस। इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, ये आ रहा है नहीं आ रहा, मैं देखता हूं पीछे। इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन मेरा क्या आ गया, ये नेक्स्ट इसके बारे में डील करते हैं, इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशंस के बारे में। मैंने पहले रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर भी कराया था, क्या आया था रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर, अब बी अपॉन बी डैश बराबर म्यू डैश अपॉन म्यू, ये क्या आया था अपना रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर, इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशंस आया था। आइसोटोपिक के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो इसकी बात करूं तो ड्यूरिंग टू आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, इसके बारे में लिखना, ड्यूरिंग टू
during to isotopic substitution in case of during to isotopic substitutions in case of SHO, जानते हो तुम सभी, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, फोर्स कांस्टेंट आर सेम, यानी उसका फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, सेम होता है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, क्या लेता हूं, फॉर एग्जांपल आर गिवन बिलो। मैंने क्या लिया, एग्जांपल लिया, कौन सा, एक तो लिया मैंने HCl, वो ही लेंगे अपन, क्या लिया मैंने, HCl लिया, और दूसरा क्या लिया जी मैंने, DCl लिया। क्या लिया जी मैंने, एक तो मैंने HCl लिया, दूसरा क्या लिया मैंने, DCl लिया। क्या लिया, DCl। HCl की निकालो तो मैंने क्या बनाया, EN बराबर n+1/2 H न्यू। क्या लिया, n+1/2 H न्यू लिया मैंने, EN बराबर n+1/2 H न्यू ये लिया। तो इसके अंदर क्या आया, H न्यू बराबर 1/2 H न्यू बराबर 1/2 √K/μ। अरे K/μ आता है ना, K/μ। और DCl का मैंने क्या मान लिया, EN बराबर EN डैश मान लिया। क्या मान लिया, EN डैश, n+1/2 H न्यू डैश। क्या मान लिया मैंने, H न्यू डैश बराबर न्यू डैश बराबर 1/2 मैंने ये क्या मान लिया, π/K/, इसका क्या मान लिया मैंने, म्यू डैश मान लिया। क्या मान लिया, म्यू डैश। अब इनका क्या कंपैरिजन करेंगे, क्या करेंगे, कंपैरिजन करते हैं तो क्या आ जाएगा। अब इधर कंपैरिजन करते हैं इसका, न्यू अपॉन वी डैश, सॉरी मैंने इसको न्यू अपॉन न्यू डैश बराबर, मैं लिखता हूं तो इसको 1/2 √K/μ, और इसका क्या लिखा मैंने दूसरे का 1/2 √K/μ डैश, और ये आ गया, ये कट गया, ये पाई है यहाँ पे, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो क्या आ जाएगा मेरा, μ/μ डैश बराबर क्या आ जाएगा, म्यू डैश अपॉन म्यू, न्यू डैश न्यू बराबर म्यू डैश अपॉन म्यू डैश। ये क्या आ गया मेरा, इसका इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशंस आ गया मेरे पास, अंडर रूट लगा दो इसके, ये मेरा क्या आ गया, इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका एक बार, ये मेरा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। इसके बारे में दोबारा मैं समझाता हूं आपको, इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन क्या थे, ड्यूरिंग टू आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशंस इन केस ऑफ एसएचओ। जो केस किस में ले रहे हैं अपन, एसएचओ का केस ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं, एसएचओ आर सेम। फॉर एग्जांपल लिया मैंने, एक लिया मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक DCl लिया, EN बराबर n+1/2 H न्यू होता है, बराबर होता है V अपॉन 1/2 2 पाई अपॉन K अपॉन म्यू, और दूसरा मैंने क्या लिया DCl EN डैश मान लिया, एन इसको डैश मान लिया, EN डैश लिया, n/2 इनको म्यू डैश मान लिया, और इनको कंपैरिजन कर दिया तो क्या आ गया, म्यू बराबर म्यू डैश म्यू, न्यू बराबर न्यू डैश और म्यू अंडर रूट म्यू डैश अपॉन म्यू। म्यू क्या है यहाँ पे लिखना है, म्यू है रिड्यूस मास। क्या है ये, रिड्यूस मास, ये क्या है अपना रिड्यूस मास है म्यू, म्यू डैश क्या है, रिड्यूस मास।
थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। कमेंट आप किया करो, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन वो सब नहीं पूछा करो। तो इसके बारे में बात करूँ तो ये था अपना सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा चलेगा अपना AHO। तो इस वीडियो का लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप और फेसबुक को कर दिया करो शेयर। थैंक यू। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।